हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क। मैं आपका दोस्त सौरभ। और गाइस, आज जिस प्रोडक्ट को मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, एक्चुअली वो पहले से ही अनबॉक्स है। कुरियर वालों ने उसे आधा से ज़्यादा अनबॉक्स करके रखा है। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली मैं इस प्रोडक्ट को आपके सामने लाने से पहले मैंने बहुत बार प्लान किया कि इसको किस तरह से लाया जाए। फिर मैंने देखा कि क्योंकि मैं पेड रिव्यू तो करता नहीं हूँ, तो आपके सामने जो जेन्युइनली मेरे को जिस तरह से प्रोडक्ट ला के मेरे सामने रखा गया है, मैं सेम टू सेम उसी तरह से आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप देख रहे होगे, इसका बॉक्स देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका हालत क्या है। तो इस प्रोडक्ट को मैंने जिस साइट से मंगवाया, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लगती है। लेकिन गाइज, जिस तरीके से जो वे था उनका यहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचाने का, वो मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं इनको -5 मार्क्स देता हूँ, जिस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट को मेरे सामने पेश किया है। बाकी डब्बे से प्रोडक्ट के बारे में हम लोग कुछ नहीं जान सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। तो प्रोडक्ट को खोल के और उसके बाद देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, क्योंकि जो कंडीशन डब्बे का लग रहा है मुझे, इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग तो ज़रूर होगा। और क्योंकि मैंने देख भी रखा है क्या मिसिंग है, लेकिन आपके सामने वो चीज़ लेके आना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी सामान ऑर्डर करो तो प्लीज़ कुरियर लेने से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर देख लेना कि उसका कंडीशन कैसा है कुरियर का। क्योंकि इसके ऊपर जो जिस कंपनी के थ्रू ये कुरियर आया था उसका भी एक बॉक्स था, लेकिन उसकी इससे भी बुरी कंडीशन थी, इसीलिए मैं उसको आपके सामने लेके नहीं आया। अभी मैं आपको ये प्रोडक्ट खोल के दिखाता हूँ। और अगर गाइस, जब तक मैं इस प्रोडक्ट को खोलता हूँ तब तक मैं आपसे कुछ बात और कर लेना चाहता हूँ कि अगर आपके को भी अगर कुरियर कोई आया है और उसमें आपको भी लगता हो कि आपके साथ कुरियर वालों ने कुछ गलत किया या आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो गया, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, ताकि सबको समझ में आए कि कौन से साइट से कुरियर मंगवाना चाहिए, कौन सा नहीं। और गाइस, ये कोई मतलब ऐसा ऑनलाइन नेट पे दिखाने वाला कोई ऐसा साइट नहीं था, ये बहुत फेमस साइट से मैंने मंगवाया था, लेकिन फिर भी इसका कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा निकला जैसा कि मैंने सोचा था। ठीक है, तो आज हम 2 प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो है ये एक कार पॉलिशर है, तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। इसमें ये आपका एक पॉलिशर है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या काम है और ये कैसे काम करता है। उसके साथ साथ में ये उन्होंने एक बफिंग पैड दिया है हमें। तो बफिंग पैड की जो प्लास्टिक की, इसको मैं पहले साइड में रख लेता हूँ क्योंकि इसको देख के मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। तो मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। मैं आपको पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये किस कंपनी का है। ये जो है वो आपको पावर टफ का है। इसका आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, और अगर आपको परचेज़ करना हो प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद, तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको परचेज़ कर सकते हो। तो बाकी अब हम प्रोडक्ट पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बफिंग पैड का। इसमें आपको ऊपर में एक पैड लगा हुआ है, जिसका ये आपको टाइट करने के लिए एक रस्सी दिया है इसमें। मैं इसको खोलता हूँ अभी और खोल के देखता हूँ इसके अंदर का। देखिए गाइस, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल कि अगर कोई डब्बा टूटा हुआ हो तो इसका मतलब अंदर का प्रोडक्ट भी ख़राब हो, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन हाँ, कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपके पास जब वो प्रोडक्ट पहुंचाए तो वो सही सलामत पहुंचे। आपके पास पहुंचने के बाद उस प्रोडक्ट का क्या होता है ये मैटर नहीं करता, लेकिन जब तक आपके हाथ में प्रोडक्ट नहीं आ जाता तब तक के लिए उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। गाइस, क्वालिटी वाइज ये आपको जो एक डिस्क दिया है वो तो बहुत अच्छा है क्वालिटी इसका। इसमें आप अलग से पेपर, सैंड पेपर जो होता है, आप उसको भी इसमें लगा सकते हो। इसमें लगाने के लिए उन्होंने दे रखा है। तो उसके साथ साथ ये एक आपको ऊपर से ये जो बफिंग पैड दिया है, इसका भी क्वालिटी करीब करीब में ठीक ही है। उतना बेहतर तो मैं नहीं कहूँगा, जैसा कि बोस में आता है उस हिसाब से ये बेहतर नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि प्राइस भी बहुत कम है तो इसलिए हम डायरेक्ट बोस से इसका कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की तो बात हो गई। अब हम बात लेते हैं इस मशीन की। गाइस, ये कार पॉलिशर है। हमारे जो कार के डेंट और पेंट करने वाले मैकेनिक होते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट खास करके है।
इससे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे टैंक क्लीनिंग हो गया, ग्राउंड सरफेस क्लीन करने के लिए, या फिर मैट क्लीनिंग के लिए, लेदर क्लीनिंग के लिए, टाइल्स क्लीनिंग के लिए, मार्बल के लिए, मतलब ये सब जगह काम करता है। ऑल इन वन प्रोडक्ट है ये। और इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, मेरे को जैसा मैंने आपको बिल्ड स्किल का क्वालिटी बताया था, सेम टू सेम उसी तरह का है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में इसका जो आपको वॉटेज है वो 1200 वॉट का है, यानी कि अगर आप सोचोगे कि 6 एम्पियर के प्लग पे ये चल जाएगा तो उसमें मे बी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन 16 एम्पियर के पावर सॉकेट पे ये आराम से काम करेगा। और जहाँ तक इसके टाइमिंग ड्यूरेशन की बात की जाए तो टाइमिंग ड्यूरेशन में उन्होंने बताया, लिख रखा है, और मेरे को जहाँ तक इसके बारे में मालूम है, आप इसको लगातार करीब करीब में 2 से 3 घंटे आराम से यूज़ करो, उसके बाद इसको 20-25 मिनट का रेस्ट दो, और फिर से आराम से 2-3 घंटे आप यूज़ कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। इसमें गाइज आपको एक यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ये आपको पावर कंट्रोलर है। इससे आप इसके जो स्पीड है, इसका जो स्पीड, इसमें मैक्स स्पीड जो दिया हुआ है उसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसका मैक्स स्पीड 2800 आरपीएम है, ठीक है, पर मिनट। इसका जो पर मिनट रोटेशन है वो 2800 है, और इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मैक्स जो होगा वो यहाँ 6 दिया है। शायद मैं आपको क्लियर अगर दिखा पा रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे एक 6 लिखा हुआ है, 6 इसका मैक्स है, और 1 जो है इसका सबसे मिनिमम है। ठीक है गाइस, तो इसके हिसाब से बाद बाकी मैं इसको ऑन करके देखूंगा। इसमें यहाँ पे एक कंटिन्यू स्विच दिया है, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दी हुई है पावर टफ की, साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉलिशर लिखा हुआ है, 230 वोल्ट का ये है, और 50 से 60 हर्ट्ज का ये है। ठीक है, 1200 वॉट जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। अब गाइस मैं इसको सबसे पहले आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इस प्रोडक्ट में कितना साउंड है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो साउंड से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है हमें। तो इसका भी साउंड जैसा जनरल जो भी पॉलिशर आता है उतना है, या उससे ज़्यादा है, या उससे कम है। पहले इसके बारे में इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो मैं इसका ये जो पावर केबल है मैं इसको खोल लेता हूँ पहले। गाइज अभी क्योंकि मैं पेड रिव्यू नहीं करता तो जनरली मैं यही सोचता हूँ कि आप तक वही इन्फॉर्मेशन दी जाए जो कि इसकी जेन्युइन हो। और डब्बे के हिसाब से तो मेरे को लगा था कि ये प्रोडक्ट उतना सही नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से प्रोडक्ट मेरे को निकल के आया है, मेरे को लगता है कि प्रोडक्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। तो देख लेते हैं हम। गाइस मैं ये 3 पे चला रहा हूँ। मैं आपको इसमें डिस्क लगा के भी दिखाऊंगा कि डिस्क लगाने के बाद फिर इसकी रोटेशन ज़्यादा आपको समझ में आएगी। वैसे आपको ये जो पोल है इसकी रोटेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं इस डिस्क को सबसे पहले इसमें टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने के लिए गाइस क्या करना है, सबसे पहले इस डिस्क को आप इस पर लगाओ आराम से और इसको रोटेट करो। और जब आप इसको रोटेट कर लेते हो, रोटेट करने के बाद यहाँ पीछे एक स्विच दिया हुआ है ये वाला, इस स्विच को आप अगर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद इसकी रोटेशन जो है वो रुक जाती है। और रुकने के बाद इसको आराम से आप टाइट कर लो। और टाइट करने के बाद अब मैं इसको देखता हूँ चला के। ये इसका 3 का रोटेशन है, मैं आपको 1 का दिखाता हूँ। इसका एकदम स्मूथली और धीरे धीरे ये घूम रहा है। साउंड भी बिल्कुल इसका 0 है अभी। और एक चीज़ और है गाइस कि इसको रोटेट करते समय आप इसका स्पीड कंट्रोलर का यूज़ ना करो। जब भी आपको स्पीड बढ़ाना या घटाना हो तो आप इस मशीन को रोको और उसके बाद इसका स्पीड घटाओ और बढ़ाओ। अब मैं इसको मैक्स पे ले जाता हूँ। मैक्स स्पीड अब मैंने इसका 6 कर दिया है और अब इसकी रोटेशन देखते हैं। गाइस प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से इसका स्पीड जैसा कि इसमें 2800 आरपीएम लिख रखा है, सही है। स्पीड इसका बहुत अच्छा है। और ये है कि जब आप इसको जैसे ही ऑन करते हो तो देखो आपके हाथ पे एक छोटा सा झटका सा लगता है, क्योंकि इसका स्पीड मैक्स है। तो मैक्स में 2800 आरपीएम में थोड़ा सा हाथ में लगना लाजमी है।
तो ये ठीक है। साथ में यहाँ पे आप यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन के लिए आपका दिया हुआ है, आप इसका कार्बन ईजिली बाहर से ही चेंज कर सकते हो, जनरली सब में रहता है, लेकिन बोस जैसे क्वालिटी में ये चीज़ शायद नहीं देता है, ठीक है। तो वो गाइज मैं आपको अभी 100% क्लियर नहीं बता सकता कि इसमें देता है कि नहीं देता है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है शायद नहीं देता है। तो जेन्युइनली बताऊँ तो क्वालिटी वाइज मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और अब मैं इसको मिनिमम स्पीड पे करके, क्योंकि साउंड भी क्लियर मेरी आनी चाहिए, मिनिमम स्पीड पे करके मैं इसको आपको लॉक करके दिखाता हूँ कि ये इस लॉक में कैसे चलता है। तो आप देखोगे गाइज कि यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इस बटन को आपको तब क्लिक करना है जब इसको ये मशीन आप ऑन कर देते हो इस बटन से, ठीक है। तो इसको एक बार आप क्लिक कर लो और आराम से इस बटन को प्रेस करके छोड़ दो। अब ये मशीन चल रही है, आपको शायद दिख रहा होगा ये मशीन ऑन है अब। तो क्वालिटी वाइज गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसको ऑफ करने के लिए गाइज आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस एक बार क्लिक कर देना है, मशीन ऑफ हो जाएगी। तो क्वालिटी वाइज जैसा कि मैंने गाइज आपको बताया, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब अगला मैं प्रोडक्ट आपके सामने लेके आता हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है, वो है ब्रश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बहुत तरीके का काम होता है, तो उसके लिए हमें बहुत तरीके का इसमें ब्रश यूज़ करना पड़ता है। तो अभी जो मैं आपके सामने ब्रश लेके आ रहा हूँ, ये गाइज ये आपको बफ किंग का ब्रश है, ये इसी पॉलिशर में रहता है लगता है। इससे आपको छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ सारा साइज़ मिल जाएगा। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा पहुंचा मेरे पास, कुरियर भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। और बाद बाकी मैं आपको प्रोडक्ट खोल के दिखाता हूं। ये देखो गाइज, ये इसका ब्रश है, और ब्रश की क्वालिटी, क्योंकि इसमें बहुत तरीके का ब्रश आता है। पहले मैं आपको इस ब्रश के बारे में बताता हूँ, इस ब्रश से आप क्या क्या कर सकते हो। इससे आप दीवार पे जो रस्ट आ जाता है उसको आप इससे साफ़ कर सकते हो। साथ में आप टैंक को आराम से वाटर टैंक को क्लीन कर सकते हो। सरफेस के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसमें और एक हैवी आता है, उसको आप सरफेस पे अगर इस्तेमाल करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है गाइस। तो इसकी भी क्वालिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी, वो मेरे को सही लगी। थिकनेस भी बहुत अच्छी है इसकी। ब्रांड बफ किंग है, बहुत ज़्यादा तो फेमस नहीं है अभी, लेकिन हाँ क्वालिटी जिस हिसाब से इसकी है, ये आगे जाके फेमस हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है गाइस। तो मैं इसको सबसे पहले इसमें लगाता हूँ और फिर मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो फिर वही खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसको उल्टा घुमाएंगे, उल्टा घुमा के और इसको खोल के निकाल लेंगे, और फिर हम इसको लगा के ये इसको टाइट कर दिया, ठीक है गाइस। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इस डिस्क का साइज 7 इंच है और इस डिस्क का साइज 6 इंच है, ठीक है गाइस। तो ये जो डिस्क है, कभी भी इससे ये डिस्क आपको छोटी ही मिलेगी, इससे बड़ी डिस्क नहीं आती है। 6 इंच से बड़ी डिस्क इसमें नहीं आती है बफ किंग में। तो गाइस अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये इसका मिनिमम रोटेशन हो गया और ये इसका मैंने मैक्स किया। बाद बाकी गाइस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या मिसिंग है। गाइस यहाँ पे आप 2 होल देख रहे होगे, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है, जो आप यहाँ पे फ़ोटोज़ में अभी देख रहे हो। मैंने यहाँ पे एक हैंडल आपको दिखा रखा है, सेम हैंडल यहाँ लगता है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट मैंने खुद लिया है, जब मैंने ये प्रोडक्ट अपने हाथ में लिया, तो फिर मेरे को मालूम चला कि इसमें वो नहीं है। तो फिर अब ये चलाएंगे कैसे? या तो आप इसको ऐसे हाथ से पकड़ के चलाओगे, क्योंकि इसमें वो जो क्या पकड़ने वाला हैंडल होता है वो इसमें है नहीं। तो मैंने इसके लिए एक जुगाड़ लगाया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वापस तो हो नहीं सकता। तो मैंने जुगाड़, आप जब लो तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसमें वो हैंडल होना चाहिए। तो मैंने इसमें एक जुगाड़ लगाया है। मैंने जो इसमें एंगल ग्राइंडर अपना 4 इंच का आता है, 4 इंच डिस्क के साथ, उस एंगल ग्राइंडर का मैंने हैंडल एक ले रखा है, ये छोटा सा। इस हैंडल को मैं यहाँ पे इसको यूं इस तरह से लगा दूंगा, ठीक है गाइस। ये हैंडल लगने के बाद अब आप इसको आराम से कैरी करके काम कर सकते हो।
और इस हैंडल को आप इस साइड भी लगा सकते हो और इस साइड भी लगा सकते हो। तो गाइज़ ये डिपेंड करता है आप पे, आप लेफ्ट हैंडर हो राइट हैंडर हो, किस तरफ से आपको पकड़ना ज़्यादा आसान लगता है। तो ये बात है गाइज़, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो इसका आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगली बार से जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करो तो उसका प्लीज़ कुरियर पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि बहुत चीज़ मैटर करता है। आपका प्रोडक्ट अगर ख़राब निकलेगा तो उसका कंप्लेन बाद में लोग सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं गाइज़ अगले वीडियो में। जय हिंद।